हमारे समाज में कुछ घटनाएं घटित हो जाने के बाद हम अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, पर विश्लेषण करने पर जहां तक मुझे लगता है कि क्या हम अपनी राय एक तरफा नहीं बना रहे, क्या हम दोषारोपण एक तरफा नहीं कर रहे। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। हम सीधी सपाट बातें करते हैं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा करने से पहले अपनों के बारे में सोचना चाहिए था, ये सरासर कायरता है, ये गलत है, वगैरह वगैरह। सही है, ये बातें अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, पर किसी भी मुद्दे पर या किसी बात पर अपनी राय बना लेना आसान है, पर उसी बात को, उसी इंसान को उसके तरह समझना बड़ा कठिन। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी ऐसी तकलीफों का सामना करता है जो उसे भीतर तक तोड़ के रख देती हैं। कभी कभी कोई इंसान किसी के लिए सॉफ्ट टारगेट जैसा हो जाता है, कुछ गलती हुआ नहीं कि सारा दोष उसी को दे दिया जाता है। हमारे ही बीच कई ऐसे इंसान हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर रिटर्न उन्हें वैसा नहीं मिल रहा है। हम इंसानों के पास जो सबसे नाजुक चीज होती है वो होते हैं हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारे जज्बात। पर हमारे ही बीच कई ऐसे इंसान रहते हैं जो हमारी इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ खेलते हैं, उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। पर लोग क्या कहते हैं, वो तो वैसा ही है, अब क्या कर सकते हैं, तुम ही थोड़ा सह जाओ, तुम ही लेकर चलो, वो जो कर रहा है वो आगे जाकर भुगतेगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। पर मेरा मानना ये है कि वो जो भुगतेगा या उसे जो प्राप्त होगा वो तो बाद में होगा, पर उसके हरकतों के कारण, उसके रवैये के कारण जो आज परेशान हो रहा है उसका क्या। आपका ये जो समझौते वाला रवैया है, जो पक्षपाती रवैया है, वो उस सामने वाले इंसान को और ज्यादा दुखी करता है। मेरा ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम भी उसी के जैसा बन जाएं, जैसा वो कर रहा है हम भी वही करें। हमारे समाज में ऐसे समझौते किए हुए रिश्ते बहुत हैं। मेरा मानना है कि अगर कोई है जो इन समझौतों वाले रिश्तों में जान डाल दे या किसी सफल निष्कर्ष पर पहुंचे, तो दोनों एक साथ सुखी रह सकते हैं, वो भी सुखी, ये भी सुखी। ये जो समझौते वाले रिश्ते होते हैं ये तो वैसा ही है, क्या कर सकते हैं। ये वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो उसी इंसान के हौसले बुलंद करता है। वो तो अपने तरीके से जी रहा है, वो अपनी जिंदगी में मस्त है, पर उसके कारण जिसको समझौता करना पड़ रहा है उसके मन पर क्या गुजरता है, कभी ये समझने की कोशिश कीजिए। जोड़ कर रखना अच्छी बात है, पर रस्सी जब ज्यादा तन जाए और उसके बाद टूटे तो चोट दोनों को लगती है। ऐसे में आप समझदार हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। वैसे भी ये देखा गया है कि जो जितना एडजस्टमेंट करता है, जो जितना सहता है, जो जितना ज्यादा जिम्मेदारियां उठाता है, लोग उसी से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा जिम्मेदारियां उठाता रहे, हमेशा उसी को सहना पड़े, वही लेके चले, थोड़ा एडजस्ट करके चले। और क्या आपने कभी गौर किया है कि उस चक्कर में उस इंसान पर क्या बीतती होगी जो न सह पाता है न कह पाता है। उसे उस इंसान की बातों का उतना बुरा नहीं लगता जितना कि आपका समझौते कर लेने वाले रवैये के कारण लगता है कि काश आप सही को सही और गलत को गलत तो कह पाते। यूं बार बार एडजस्टमेंट, समझौते का बांध बना बना करके कोई अपने मन में उठने वाली लहरों को कितनी देर तक रोक सकता है। ऐसी स्थिति में वो इंसान काफी अकेला महसूस करता है। बहुत सारी बातों को सोचकर वो छुप छुप कर रोता है और धीरे धीरे उसके आंसुओं के साथ बह जाते हैं खोखले रिश्ते, खोखली उम्मीदें, धुंधले सपने, तथा कथित अपने। फिर मन में एक ठहराव सा आता है। गहरी सांसें छोड़ने के बाद फिर एक बार नए समझौते के साथ खुद को नॉर्मल किया जाता है। हर बार खुद से समझौता कर लेना उस इंसान को अवसाद की ओर लेकर जाता है। कई बार मन इतना दुखी हो जाता है कि धुंधली होती जिंदगी के आगे उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती। फिर कोई कदम उठ जाए तो लोग कहते हैं कि उसे किसी से अपनी बात कहनी चाहिए थी, उसे अपनों के बारे में तो सोचना चाहिए था। पर सच तो ये था कि उस समय सच में उसे कोई इमोशनली सपोर्ट करने वाला नहीं था, उसे कोई समझने वाला नहीं था। हो सकता है कोई उसके पास ऐसा नहीं होगा जिससे वो दिल खोल कर अपनी बातें कह सके, जिससे लिपट कर वो बेझिझक रो सके। हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि हम पर उसने भरोसा नहीं किया, पर हमने कभी खुद पर भी गौर किया है कि क्या हम अपने आप को किसी के भरोसे के काबिल बना पाए हैं। हम पर कोई कितना भरोसा कर सकता है ये हमारा सामने वाले से किए गए व्यवहार पर निर्भर करता है। साथ में रहने में और साथ होने में काफी फर्क है। लोग भले ही कहते हैं कि हमें ज्यादा लोगों से क्या लेना देना, हमें उससे क्या लेना देना, क्या मतलब कोई क्या कर रहा है। ये बात एक हद तक सही है,
और हम समाज में जहाँ भी रहते हैं, हमारे आसपास रिश्तों का एक दायरा होता है। उसके प्रति हमारा एक कर्तव्य होता है, जिसे हम निभाते हैं वो भी, जिसे हम नहीं निभा पाते वो भी। जैसे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परेशान लोगों की परेशानियां और बढ़ाते हैं। अगर आपकी नजरों में या आपके बीच ऐसा कोई है जो कि मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान है, तो अगर आप उसका साथ और सहारा नहीं बन सकते, तो अपनी बातों, अपनी आदतों के द्वारा उसकी परेशानियां मत बढ़ाइए। हमारे ही बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो देखने में खुश तो लगते हैं, पर हो सकता है कि अपने जीवन में कुछ परेशानियों से वो वास्तव में परेशान हो। तो आप उनसे ऐसे सवाल ना करें, या कुछ लोग सवाल नहीं ताने मारते हैं। शादी की उम्र हो गई, लगता है कुछ कमी है, तभी तो नहीं हो रही है। शादी के इतने साल हो गए, अभी बच्चा नहीं हुआ, रोक रखा है क्या? कोई उपाय कर रखा है क्या? अभी करना ही नहीं है क्या? कोई कमी है क्या? अरे तुम तो हो ही फेल, हर साल तुम्हारे रिजल्ट यही होता है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ये बंदा तो हमेशा बीमार ही रहता है, हमेशा इसको कुछ न कुछ हुआ ही रहता है। अच्छा, तुम्हारे पापा इस बार भी वापस आ गए? पिछले 2 साल से दौड़ तो रहे हैं, क्या करोगे? प्रॉब्लम तो तुम्हारे में ही है। अब भगवान का क्या करें, कोई गोरा कोई काला तो होता ही है। कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान भी काले थे, कभी न कभी तो तुम्हारी शादी भी हो ही जाएगी, वगैरह वगैरह। आपको ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए, सामने वाला झेप जाता है, वो अपनी निजी जिंदगी में ऐसे ही परेशान है। आप यूं अपने सवालिया ताने मार मार कर उसके जख्मों को हर बार याद मत दिलाइए। कुल मिलाकर हमारे कहने का यही मतलब है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हैं। कुछ हो जाने के बाद एक्सपर्ट बनने से अच्छा है कि आप स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव बनाएं, उन्हें एनर्जाइज करें, हो सके तो उन्हें एक नया दृष्टिकोण दें, कुछ ऐसा कहें या करें जिससे उनमें पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो। हम सब इंसान हैं और इंसानियत के प्रति हम सबका फर्ज है, हो सके तो किसी के मुस्कुराहट का कारण बने, किसी के आंसुओं की वजह नहीं। हम आपसी रिश्ते को बचाकर ही इस तरह की बढ़ रही घटनाओं को रोक सकते हैं। हमने कहीं सुना है कि जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। फिर मैं आप सबसे एक बार कहना चाहूंगी कि आप स्वयं को मजबूत बनाएं, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन है, परेशानियां आना तो लाजिम है, उनसे लड़ने और जीतने के लिए तैयार रहिए। आप जजमेंटल ना हो, उदार हृदय बने, दूसरों की मानसिक व्यथा को भी समझने का अपने दिल से प्रयास करें। किसी की तकलीफों को समझें, सामने से रिश्तों में जो आपको प्रेम मिल रहा है उसको समझें, अपनों को वक्त दें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो कि आपके पास है। पहल दोनों तरफ से हो, यही अच्छा है। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।